शायद कहीं न कहीं मोसाद ईरान के अंदर अब भी एक्टिव है। दरअसल आपको याद होगा जब 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था, उससे कुछ वक्त पहले 1-2 दिन पहले ईरान के अंदर धमाके होने शुरू हो गए थे। कई गाड़ी में धमाके हुए, कहीं पर धमाके हुए, इसी तरीके से धमाके होने शुरू हो गए थे। और ठीक उसी तरह हाल फिलहाल में भी ईरान के अंदर धमाके होने शुरू हो रही है। दरअसल ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो जहाज़ बनाती है, जहाज़ उद्योग फैक्ट्री उसको कहा जाता है। उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जिसके चलते उस पूरी फैक्ट्री में आग लग गई है। आप इन फुटेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आग कितनी भयानक होगी। और इस फैक्ट्री में आग लगने में भी हाथ मोसाद का ही बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ईरान के अंदर जितने भी धमाके हुए और जितने इस तरह के हादसा हुए उसमें भी हाथ कहीं न कहीं मोसाद का ही बताया जा रहा था। और ठीक इसमें भी हाथ मोसाद का ही बताया जा रहा है। और यही वजह है कि IRGC मोसाद को पकड़ने के लिए अपने देश के अंदर ऑपरेशन भी चला रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ईरान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें ईरान ने 2 फॉरेनर्स को पकड़ा था जो ईरान के अंदर स्टारलिंक का इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे थे। दरअसल कहीं ना कहीं मोसाद जो ईरान के अंदर ऑपरेशन चलाता है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ईरान ने अपने देश के अंदर इंटरनेट को पूरी तरह ब्लॉक किया हुआ है। सिर्फ अगर किसी तरह का इंटरनेट मोसाद को मिल सकता है तो वो सिर्फ स्टारलिंक का इंटरनेट है जो सैटेलाइट से आता है। लेकिन यकीन मानो ईरान टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बहुत आगे निकल चुका है। उसने स्टारलिंक के इंटरनेट को पूरी तरह अपने देश के अंदर जैम किया हुआ है, पूरी तरीके से फ्रीज किया हुआ है। और यही वजह है मोसाद ईरान के अंदर अपने बहुत सारे ऑपरेशन चलाता है, लेकिन किसी भी ऑपरेशन में वह फुली तौर पर कामयाब नहीं होता। उधर पाकिस्तान अपनी तमाम कोशिशें कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पीस टॉक शुरू हो जाए और किसी तरीके से इन दोनों के दरमियान पूरी तरह सीज फायर का ऐलान हो जाए और इसमें पाकिस्तान का नाम दुनिया के सामने आ जाए कि पाकिस्तान ने 2 देशों के दरमियान जो बहुत बड़ा मुद्दा था न्यूक्लियर, उसको भी सुलझा दिया और पूरी तरह जंग रुकवा दिए। फिलहाल पाकिस्तान ईरान से भी बात कर रहा है और अमेरिका से भी बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका तो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दरअसल ईरान का कहना है कि हम अमेरिका से बातचीत तभी शुरू करेंगे जब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दोनों साइड की नाकाबंदी को खोलेगा। और ये बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से भी कही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत करने में सबसे बड़ी खलल की चीज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो दोनों साइड से तुमने नाकाबंदी की हुई है ये बन रही है। फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हम इस पर विचार करेंगे कि खोलना है या नहीं खोलना। फिलहाल ईरान का कहना बिल्कुल साफ है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोनों साइड को खोलता है तो आउट टेबल पर बातचीत करते हैं, वरना फिर बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। उधर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ऐसी योजना बना रहा है जिसके तहत कोई भी इजरायली जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरेगा और ना ही कोई इजराइल से जुड़ा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरेगा। यानी कि चाहे इजराइल का जहाज हो या इजराइल से जुड़ा कोई भी जहाज हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनको पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा और दुनिया भर के दूसरे देशों के जो जहाज जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उनसे टैक्स वसूला जाएगा और वो टैक्स रियाल में वसूला जाएगा और उस टैक्स का 30% पैसा IRGC के पास जाएगा। देखिए, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वालों जहाज़ों से जो टैक्स वसूल रहा है उसका कहीं ना कहीं दुनिया भर के देश उसकी मजम्मत कर रही है, लेकिन अभी तक ईरान ने उसको एक लॉ का रूप नहीं दिया, यानी कि एक कानूनी रूप नहीं दिया। लेकिन अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वालों जहाज़ों से टैक्स वसूलने का एक कानूनी रूप दे दे तो कहीं ना कहीं कोई भी देश फिर ईरान को नहीं टोकेगा, क्योंकि ईरान से अलग बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने देश के समुद्री इलाके से गुजरने वालों जहाज़ों से टैक्स वसूलते हैं, जैसे इजिप्ट, पनामा, तुर्की और डेनमार्क। इसी तरह कई सारे ऐसे देश हैं जो अपने क्षेत्र के जलमार्ग से गुजरने वालों जहाज़ों से टैक्स वसूलते हैं। और ठीक इसी तरह ईरान भी अब ये कानून बनाना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वालों जहाज़ों से टैक्स वसूला जाए और कानूनी रूप से वसूला जाए। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस बातचीत के बीच बहुत बड़ी खलल की चीज़ बनी हुई है, लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ने के लिए अब बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ना ही तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना टैक्स वसूलना बंद करेंगे और अमेरिका की नाकाबंदी को भी ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। उधर ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरबिया और UAE जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करते हुए अब तक जो पाइपलाइन से तेल निकाल रहे थे, अब ईरान उन पाइपलाइन को पूरी तरह नेस्तो नाबूद करने की योजना बना रहा है, उन पर हमले करने की योजना बना रहा है। दरअसल तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान इन दोनों पाइपलाइन को पूरी तरह बंद कर दे और साथ ही साथ ईरान का ये भी कहना है कि वो हूथियों के सहारे बाब अल मंडोब को भी पूरी तरह बंद कर देगा, यानी कि अगर इन तीनों रास्तों को भी ईरान पूरी तरह ब्लॉक कर दे, इन पर हमले कर दे या किसी भी तरीके से इनको बंद कर दे, तो दुनिया का 32% तेल आपूर्ति रुक जाएगा।
और यकीन मानो अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी नहीं खोलता है तो ईरान कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है और ये चीज़ें बहुत जल्द हो सकती है। हो सकता है ईरान जब तक ये सीज़ फायर है तब तक कुछ ना करे, लेकिन सीज़ फायर ख़त्म होते ही ईरान इन पाइपलाइनों पर सबसे पहले हमला करे। बिकॉज अमेरिका ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोनों साइड से बंद किया ही हुआ है और अगर ईरान इन पाइपलाइन पर हमला करके इनको तबाह कर दिया तो फिर एक ही रास्ता बचेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और वहाँ से गुजरने के लिए अमेरिका को नाकाबंदी हटानी पड़ेंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, ईरान को ऐसा करने से अमेरिका का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ इन अरबी देशों का ही बिगड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि ये अरबी देश फिर बाद में अमेरिका पर प्रेशर बनाए, जिसके प्रेशर में आकर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी खोल दे। देखते हैं क्या होता है। उधर इजराइल गाज़ा पर फिर से हमले करने की प्लानिंग कर रहा है। दरअसल इजराइल ने कहा कि हमास ने अभी तक हथियार नहीं डाले और हम हमास को सिर्फ अगले महीने का अल्टीमेटम देते हैं। अगर हमास अगले महीने तक अपने हथियार नहीं डालता तो हम गाज़ा पर फिर से बमबारी करना शुरू कर देंगे, हमले करने शुरू कर देंगे। देखिए, नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार, करप्शन, फ्रॉड और कई तरह के केस चल रही है और नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, इन केसों से बचने के लिए बस हमेशा जंग ही लड़ना चाह रहा है शायद है। अब ईरान की तरफ से हटी, लेबनान की तरफ जोड़ दिया था। लेबनान की तरफ से किसी तरीके से ये 10 दिन का सीज़ फायर हुआ। अब इसराइल पर शांति से नहीं बैठा जा रहा। अब इसराइल गाज़ा पर हमला करने की बात कर रहा है, क्योंकि अभी मेरे सामने एक और रिपोर्ट आई थी जिसका मैं आपको सोर्स नहीं दिखाऊंगा, जिसके तहत नेतन्याहू पर अभी इसी हफ्ते सुनवाई होनी थी, लेकिन नेतन्याहू की सुरक्षा की वजह से उस सुनवाई को रद्द कर दिया गया। और यही वो चीज़ है जो नेतन्याहू चाहता है। उधर 28 फरवरी से अब तक ईरान के अंदर कितने लोग मारे गए उसका आंकड़ा सामने आया है। दरअसल 28 फरवरी से अब तक ईरान के अंदर तकरीबन 3375 लोग अब तक ईरान के अंदर शहीद हो गए। और ईरान के अंदर इतने भारी भरकम के हमले इसराइल और अमेरिका ने किए कि शुरुआती दौर में 40% बॉडी ऐसी थी जिनको देखने में पहचान ही नहीं हो रही थी कि आखिर ये है कौन। और उनमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनसे थोड़े बड़े उम्र के भी थे, औरतें भी थी, माएँ भी थी, बूढ़ी भी थी, यानी कि सभी तरह के थे। फिलहाल देखते हैं पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान पीस टॉक होती है या फिर से कोई नया युद्ध शुरू होता है। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फिर से कोई सटीक जानकारी आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा।